नमस्कार, मैं हूं मिली चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बनाने का ऐलान किया है। 200 किलोमीटर इलेक्ट्रॉनिक हाईवे जो कि दिल्ली और जयपुर को जोड़ेगा। ये हाईवे काम कैसे करेगा, इससे हमें फायदा क्या है और इस पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कैसे काम करेंगे और कहां-कहां पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बनने पे काम चल रहा है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। तो चलिए ये खबर को देखते हैं। जल्द ही देश को पहला इलेक्ट्रॉनिक हाईवे मिल सकता है। सरकार दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के दौसा में हाल में ही इसकी घोषणा की है। इस हाईवे पर सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही चलेंगे। इससे पैसा भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। केंद्रीय मंत्री की इस घोषणा को देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की राह में बड़ा कदम माना जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो ऐसा हाईवे जिस पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलेंगे। आपने ट्रेन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक वायर देखा होगा। ट्रेन के इंजन से ये वायर एक आर्म के जरिए कनेक्ट करता है, जिससे पूरी ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसी तरह हाईवे पर भी इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाले वाहनों को इन वायर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसी ई हाईवे यानी इलेक्ट्रॉनिक हाईवे कहा जाता है। इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए थोड़ी दूरी पर चार्जिंग पॉइंट भी होंगे। नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। 200 किलोमीटर लंबा ये हाईवे जो कि दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ ही एक नए लेन पर बनाया जाएगा। ये लेन पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी और इसमें केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। सरकार इसके लिए स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है। पूरी तरह तैयार होने के बाद ये देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक हाईवे होगा। ई हाईवे की सबसे बड़ी खासियत इसमें वाहनों की सस्ती आवाजाही है। नितिन गडकरी ने कहा था कि ई हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 17% की कमी आएगी। फिलहाल चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन भी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी तो चीजें सस्ती हो सकती हैं। ये पूरी तरह इको फ्रेंडली होगा। वाहनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ती होगी और पर्यावरण के लिए भी कम हानिकारक होगी। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता भी कम होगी। महंगे पेट्रोल और डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ी है। साथ ही पेट्रोल और डीजल पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक भी है। दुनिया भर में 3 अलग-अलग तरह की टेक्नोलॉजी ई हाईवे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। भारत सरकार स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है। इसलिए माना जा रहा है कि जो स्वीडन में पेंटोग्राम मॉडल इस्तेमाल किया जाता है, जो भारत में ट्रेनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सड़क के ऊपर एक वायर लगाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एक पेंटोग्राम के जरिए इस इलेक्ट्रिसिटी को वाहन में सप्लाई किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पार देती है या वाहन में लगी बैटरी को चार्ज करती है। इसके अलावा कंडक्शन और इंडक्शन मॉडल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्शन मॉडल में सड़क के भीतर ही वायर लगाया जाता है जिस पर पेंटोग्राम टकराता हुआ चलता है। तीसरा मॉडल होता है इंडक्शन मॉडल। इसमें कोई वायर नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए वाहन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। स्वीडन और जर्मनी में जो इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल होते हैं उनमें हाइब्रिड इंजन होता है, यानी वे इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल से भी चल सकते हैं। स्वीडन, जर्मनी जैसे देशों में इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है। पर्सनल व्हीकल जैसे कार, जीप इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन उन्हें बैटरी से भी ऑपरेट किया जाता है। डायरेक्ट सप्लाई केवल ट्रक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे वाहनों में ही दी जाती है। अगर आपका पर्सनल व्हीकल इलेक्ट्रिक है तो आप इस हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर थोड़ी दूर पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा जहां आप अपना वाहन चार्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की है। इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने का खर्च आम रोड के मुताबिक ज्यादा आता है। साथ ही शुरुआत में पूरे देश में ऐसे हाईवे का नेटवर्क खड़ा करना बड़ी चुनौती है। ये काम बेहद खर्चीला और इसमें समय भी ज्यादा लगता है। केवल इलेक्ट्रिक हाईवे बनाना काफी नहीं है, उन पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन भी होने चाहिए। पेट्रोल और डीजल से चल रहे वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से रिप्लेस करने में सालों लग सकते हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। इस प्रोसेस के दौरान कई तरह की खतरनाक केमिकल रिलीज होते हैं। इस्तेमाल के बाद भी ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। पर्यावरण कार्यकर्ता इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। साथ ही व्हीकल में लगी बैटरी महंगी होती है। इलेक्ट्रिक हाईवे का इस्तेमाल स्वीडन और जर्मनी में हो रहा है। स्वीडन ई हाईवे शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। स्वीडन में 2016 में ई हाईवे का ट्रायल शुरू किया गया था और 2018 में पहला ई हाईवे शुरू किया। स्वीडन के बाद जर्मनी ने 2019 में इलेक्ट्रॉनिक हाईवे की शुरुआत की। ये हाईवे 6 मील लंबा है। इस हाईवे के अलावा जर्मनी ने बसों के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड भी बनाया। स्वीडन और जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका भी ई हाईवे पर काम कर रहा है। बहुत सारे देशों ने ई हाईवे बनाने की प्रोजेक्ट शुरू कर दी है और इसी कड़ी में भारत भी अब जुड़ गया है। सारे देशों का ये मानना है कि 2030 तक वो ई हाईवे बना लेंगे और अपने देश को पॉल्यूशन मुक्त बना लेंगे। ऐसे में भारत के लिए अलग ही चुनौती खड़ी हो रही है। अब भारत कब तक इस पे काम कर पाएगा और कब तक ई हाईवे प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।